यूट्यूब चैनल मशू खान पेश कर रहे हैं जमींदार का जुल्म, गंगा की शौगन और डाकू मलकान सिंह। खेल का आगाज कर रहे हैं, यानी खेल का पहला सीन देखिए। ढेमरिया कला के जमींदार ठाकुर राणा प्रताप सिंह अपनी हवेली में बैठे हैं, नौकरों से किस तरह बात कर रहे हैं। कंपनी मालिक साबिर अली के डायरेक्शन में देखिए जमींदार ठाकुर राणा प्रताप सिंह। मुद्दई लाख बुरा चाहे, मुद्दई लाख बुरा चाहे, मगर क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हमें चिंता नहीं उनकी, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। ओ दाता दाता तेरे क्या बात है? आखिर बात क्या हुआ? बहुत परेशान नजर आ रहा है। ये पूजा पाठ बंद करो मालिक। आखिर हुआ क्या है? वो जो गरीब किसान है जो पेट्रोल पंप बनवा रहे हो, वो लाठी डंडा लेके आ गए हैं और कह रहे हैं कि यहाँ से सरिया सीमेंट मौरंग गिट्टी यहाँ से हटाओ, नहीं तो हम भाग के नहीं आते तो हमारा सर फोड़ देते साले। यानी पेट्रोल पंप जो हमारी लग रही है वहाँ पर गरीब किसान जिनकी जमीनें आ रही हेलो हेलो वहाँ पर आ गए हैं और वो हेलो पेट्रोल पंप बनने नहीं दे रहे हैं। जी मालिक। उलझन की कोई बात नहीं है, जाओ बहुत जल्दी उन किसानों को बुलाकर हवेली पर ले आओ, उनके लिए हम कुछ सोचेंगे। जैसे क्या मालिक? ओ दाता दाता तेरे नाम, वो दाता दाता तेरे। ये देखो कटले बड़े पुजारी हम लोग जमीन हथियाए लेट और यहाँ भगवान की पूजा कर रहे हैं। पहले देखो तो कटले बड़े धर्मात्मा। क्या बात है किसानों, तुम लोग बहुत घबराए से नजर आ रहे हो और बहुत उलझन में लग रहे हो, ऐसी क्या बात हो गई है? ठाकुर साहब हम लोग घबराए हुए और उलझन में क्यों है ये जानना चाहते हो? हम लोगों की जमीन पर गिट्टी मौरंग सरिया बालू फरुआ झावली सब इकट्ठा है। यानी वो जो पेट्रोल पंप लग रही है वहाँ उसकी सारी सामग्री तुम्हारी जमीनों पर लगी हुई है। अरे मगरा के लिए पूरी जमीन पर यहाँ कब्जा कर ले। तुम लोग बहुत बड़ी गलत फहमी के शिकार हो। कहने का मतलब वहाँ पर सामान डाल देने से उस जमीन पर हमारा कब्जा नहीं हो गया है। और दूसरी बात, मान लिया थोड़ी थोड़ी जमीनें तुम्हारी हमारे पेट्रोल पंप के बीच में अगर आ भी रही हैं तो उसके लिए टेंशन मत लो। आओ पहले सब लोग आराम से बैठकर प्रसाद खाओ, फिर भगवान का प्रसाद खाने के बाद हम तुम्हारे बारे में कुछ सोचेंगे। भगवान का प्रसाद तुम्हें खा लो, बाढ़ में जाए प्रसाद कब्जा कर ले तो ये उपवास होई कब जाए, वो जल्दी हटवा ले। जब मेरे कहने का मतलब ये है तुम्हारी जमीन अगर हमारे पेट्रोल पंप के बीच में आ भी रही है तो उसका हम मुआवजा दे देंगे। देखे वही बात आ गई, वही बात आ गई, जमीन पर कब्जे कर रही है। अरे हुआ तुम हटा ले, बहुत मामला खराब गई। इसका मतलब तुम लोग पेट्रोल पंप वहाँ पर लगने नहीं दोगे? अरे नहीं लगने देंगे, और अटली हम लोग जमीन है, 1 इंच जमीन नहीं तुम। पेट्रोल पंप तुम लोग लगने नहीं दोगे, लगने नहीं दोगे, लगने नहीं दोगे।
ये साले किसान कितने मगरूर हो गए हैं, ये साले इतने मगरूर हो गए हैं। आज तक लाखों रुपया सालों को हमने दे दिया, ना जाने कितना पैसा हमने गरीबों में बांट दिया, लेकिन किसी से एक पैसा हमने वसूल नहीं किया। लेकिन ये साले अपनी औकात भूल गए, थोड़ी थोड़ी जमीनों के लिए इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिए। हटाओ सालों को, इनको हटाओ मेरी नजर के सामने से। हटाओ सालों को बहुत जल्दी। आज हमको मालूम हुआ है, आज हमको मालूम हुआ है कि इस दुनिया में इंसानियत का जमाना नहीं है। अगर इंसानियत करोगे तो भूखों मरोगे। ये साले आज जमीन के लिए हमारी हवेली पर लाठी डंडा लेकर आ गए। अरे मैं अब कर्जा सारा वसूल करूंगा। जिन जिन लोगों पर मेरा पैसा बाकी पड़ा है सारा पैसा वसूल करूंगा। बहुत जल्दी हमारे जूता लेकर आओ। जूता रख दिया हो, पहनावे तुम्हारी बुआ है। नाला कहिए अब तुम्हारे लिए काम क्या है? जी मालिक। बहुत जल्दी हमारे छोटे भाई नाग सिंह को बुलाओ। अच्छा अच्छा। नाग सिंह को बुलाओ। जिन जिन लोगों पर मेरा पैसा बाकी पड़ा है आज सबको पीट पीट कर सारा लागान कर्जा वसूल करूंगा। जो भी लागान कर्जा देने से इनकार करेगा मैं उसको सीधा शमशान। मालिक बैठो बैठो मालिक। मालिक अगर गुस्ताखी माफ हो तो कुछ कहिए ना मालिक। मालिक जो मारो ना 2 मिनट 5 मिनट का मौका दे दो तो मालिक कुछ कही। जो हमने तुमने खोज दो मर जी हम मालिक। चलो 2 मिनट में काम चला लिया भाई। वाह मालिक वाह, क्या बात है, क्या शान है, क्या बान है मालिक। पाँव पर पाँव लागे हो, पाँव पर पाँव लागे हो। हमका लगा ठाकुर साहब तुम फादे हो। अब अभी 2 मिनट भय कहाँ कह रहा 2 मिनट में मौका। हरामी इंसान हो। ये साले कौन सी बात है? ये तुकबंदी है, तुकबंदी। तुकबंदी कर रहे हो? तो तुकबंदी साले अपने आप को साले नहीं कह पाते हो। लेकिन पाँव पर पाँव को हल्ला दे रहे मालिक, ये तो बात है। वाह मालिक है। पैर रुखसार, पैर रुखसार मेरे सीने पे ला दो, पैर रुखसार मेरे सीने पे ला दो। ठाकुर साहब जरा एक बार फिर से पास दो। भाई 2 मिनट नहीं पूरे भाई। मालिक अरे क्या बात है, क्या रौनक है, क्या कहने की बात मालिक। समाज जल जल के, समाज जल जल के परवाने से यूं कहती है। लगता है ये बड़ा लाजवाब शहर है। क्या कहने की बात मालिक है। समाज जल जल के परवाने से कहती है। समाज जल जल के परवाने से यूं कहती है। ठाकुर साहब हमें लगता है तुम्हारे नाक बहती है। ये तुकबंदी है। अब ही 1 सेकंड है। आइंदा इस तरह बात हमारे सामने कभी मत कहना, समझे? बहुत जल्दी नाग सिंह को बुलाओ और कह दो तुम्हारे बड़े भाई तुमको याद कर रहे हैं। बैठिए बैठिए मालिक बैठो। 1 4 3 ठाकुर साहब फ्री है। नंबर है साले। हम
हमका जब गाँव लंग पढ़ोत रहो और सबसे कही देते रहा कि साले तुमरे लिए सबको देखो पैसा दी तो वो फ्री अब वो मांगे नहीं तो इम्मा हम कहते रहे कि 143 ठाकुर साहब गाड़ी फ्री हम नहीं करेंगे फ्री। तुम साले कितने हरामी इंसान हो हैं? हम कह रहे हैं बहुत जल्दी नाग सिंह के पास फोन लगाओ, अगर गलत नंबर लगा तो एक बात हमारी कान खोल करके सुन लो। मालिक क्या है का बात क्या है? अरे 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 ये क्या कर रहा है? कहा खोल के सुनो। हम कह रहे हैं कान खोल कर सुनो, तुम साले पैजामा खोल रहे हो। कितने हरामी हो साले, बात बात पर साले पैजामा खोल रहे हो। ये सब लोग तुमको क्या समझेंगे? समझेगा कहीं अंडू है अंडू नहीं साले गांडू समझेंगे। गांडू नहीं गड़िया बताओ। आइंदा कभी यहाँ पैजामा मत खोलना। काहे यहाँ पैजामा मत खोलना, वरना हुसैनपुर गांव में एक से एक शौकीन बैठे हैं। कहा जाकर से एक शौकीन है मालिक है बहुत ज्यादा ऐच खोच 50 आदमी शौकीन हुई और 100 आदमी हमारे लिए तो नाश्ता है। हाँ तो साला बहुत मेहरा है, इतना जूते मारूंगा साले दिमाग ठिकाने आ जाएगा। लगा फोन जल्दी। 9935 दिखाई दो छुआई लो हटाई लो टुन्नू टुन्नू। आप जिस नंबर पर संपर्क कर रहे हैं वो इस समय कब्रिस्तान क्षेत्र के बाहर तो साला हुआ कब्रिस्तान में पेला पड़ा है, दूसरा लगाना पड़ेगा। 79 88 28 17 62। हेलो साले ये तुम जब फोन लगाते हो कहीं भी फोन लगाते हो तो ये साले तुम्हारी कमर क्यों हिलने लगती है? ये तुम्हारी साले कमर क्यों लचक रही है? कमर हिलती है? इधर सुन लो, अगर कमर हिले तो कमर हिलने पर हमारा दिल मचलता है, समझ गए हो? क्योंकि हम पूरी भी खाते हैं और पराठा के भी बहुत शौकीन हैं। एक बात हमारी कान खोल करके सुन ले, अगर फोन लगाते समय अगर तुम्हारी कहीं कमर हिल गई तो हमारे ऊपर 14 मुकदमा चल रहे हैं, एक और सही, समझ गए हो? लगाओ फोन जल्दी साले। एक ही सारे तो नियत कहूँ अंत पहुंच गए साला, यू तो साला हमका समझ ले से मेहरा साला और जो यू काम करी तो हम मरे नहीं। भाई साला बहुत आरामी है भगवान, कमर ना हाल भूल में यहाँ कहूँ हाली पर न मर जाब। 73 90 80 55 30। हेलो हाँ भैया नासिर सिंह। हाँ हेलो हेलो हाँ भैया नाग सिंह, ऐसा है तुम्हारे बड़े भाई तुम्हें याद कर रहे हैं, बहुत जल्दी चले आओ हवेली पर। अच्छा अच्छा रहे हो, ठीक 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 है, नमस्कार नमस्कार। ऐसे करो मालिक, हमारे घर से भाई फोन हुआ हमको छुट्टी दे दो यार। हाँ मालिक दे दो यार। तुम साले जब देखो छुट्टी मांगा करते हो, छुट्टी का भी कोई लिमिट होता है? नहीं यह बात नहीं मालिक। आए दिन साले छुट्टी मांगते हो, कहीं कहते हो कोई बीमार है, कहीं कहते हो कोई मर गया है, कहीं कहते हो शादी है, कहीं बारात है, ये कितनी छुट्टियां लोगे साले तुम? छुट्टी का बात यह है मालिक। हाँ, अब किस कहा की छुट्टी ले रहे हो? आज भैया बहुत मालिक दुखी है ना। अच्छा दुखी का आज कहा बताइए मालिक, अगर हमारा सुनियो बात या तो दुखी तुम हो जाइयो। आखिर ऐसी क्या बात है मालिक? वो जानते हो लालपुर करौता? लालपुर करौता? लालपुर करौता तो हाँ हम जानते हैं, ये शायद लालपुर करौता शायद रामपुर मथुरा के आगे वो हतिमापुर के पास, हतिमापुर के आसपास कहीं पड़ता है। जी हाँ हाँ तो वहाँ क्या हुआ? लालपुर करौता में का साली हमारी ब्याही रहे। लालपुर गांव में या करौता गांव में? क्योंकि लालपुर गांव अलग है, करौता गांव अलग है। करौता में यहाँ करौता गांव में तुम्हारी साली ब्याही थी? हाँ मालिक। क्या हुआ उसको? मालिक का बात रहा करौता में का हमारी साली ब्याही रहे। अच्छा अच्छा। परसों हमारी साली के गौन गवा रहे और साली हमारे हुआ गौने में है गए, बस करौता में मरी गए। क्या मतलब? हाँ हुआ गई करौता में मरी गए। अबे साले बकवास मत कर, नालायक है। ये कहो कि हमारी साली करौता गांव में मर गई? हाँ हुए करौता में मरी गए। फिर वही बात, अरे करौता गांव का नाम पहले साले ले लिया करो। मालिक बात यह नहीं है, हाँ। सबसे ज्यादा दुख तो हमका यू है, हुआ से घर ले आ जाते
या रास्ते में आई जाए सही इलाज हो गया होता। अत्ता हमका दुख नहीं होते। सबसे ज्यादा दुख तो हमका यूं है हुआ से ने घर ले आए नहीं पाए करौता ही मरी गए। फिर वही बात हम कह रहे करौता गांव का नाम पहले ले लिया करो साले उल्लू पट्टे। मालिक तुम्हारे बहन तो है या हमारी बहन इस टाइम इलाहाबाद में पढ़ाई कर रही है। तो इस करो मालिक तुम्हारी बहन करे धरे वाली हुई गई है शादी शादी हाँ शादी के योग्य हो गई है। अगले साल उसकी शादी के बारे में सोच तो मालिक ऐसे करो वो की शादी चाहे जहाँ कह दे लेकिन करौता में ना करो। अगर मालिक अपनी बहन के शादी करौता में है कह दे हो जब तुम्हारी बहन वहाँ गौने में है जाई बस करौता ही मर जाई। हमारी बहन बेटियों की बात करा दिमाग खराब हो गया तेरा। वरना हम भी करौता में मर जाएंगे। इतना जूता मारूंगा तेरे दिमाग ठिकाने आ जाएगा। जब वो करौता में मर गया तो मर गया। नाराज साला बदतमीज कमीना कुत्ता गधा साला उल्लू का पट्टा साला इडियट कहेगा। जब वो भैया करौता में मर गए तो मरी गए। या भगवान सही नंबर लाग जाती हो बहुत हरामी साला ही हो ठकुरवा। 73 80 90 55 13 30। हेलो हाँ भैया नाग सिंह ऐसा जल्दी से बहुत जल्दी चले आओ यार। यहाँ तुम्हारे जो बड़े भाई हैं वो गुस्साने बैठे हैं। में बैठे हैं ये करो कि इस टाइम उनका मूड बहुत गर्म है बता दो। हेलो हेलो भैया जल्दी चले आओ तुम्हारे भाई गरम है। हमें गरम है हमका भोसड़ी की चश्मड़ा ले चलो हमका गरम है। पट्टा साले मूड गरम है यानी गुस्से में है। हेलो हेलो इस समय उनका मूड गरम है बहुत गुस्से में है बहुत जल्दी चले आओ। अरे ठीक है नमस्कार नमस्कार। और कहो कैसा काम और पूरा मैं सवाल करूं और कहिए कुछ तो छोड़े हम तुम्हें इसलिए याद किए हैं वो बात हम तुम्हें जरूर बताएंगे। तुम्हें शायद तो नहीं मालूम है तुमको तो घूमने टहलने से मतलब रहता है। शायद तुम गांव का माहौल इस टाइम नहीं जाने हो। वो जो पेट्रोल पंप हमारी लग रही है उस पेट्रोल पंप के लगने पर वो जो वहाँ की सामग्री है हमने गरीब किसानों के खेतों में डलवा दिया था। बहुत सारे गरीब किसान ये समझ रहे थे कि ठाकुर हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं इसलिए वो साले पूरे गांव के लोग हमारी हवेली पर लाठी डंडा लेकर आ गए। हाँ वो साले लाठी डंडा लेकर आ गए और हमारे ऊपर हमला कर दिया। अब आप सुनते रहे सुनते नहीं रहे हम सुनते नहीं रहे। हमने सबके सबक को सालों को उड़ा दिया है। शाबाश भैया शाबाश हमने सबको उड़ा दिया है। लेकिन छोटे आज हमें मालूम हुआ कि आजकल इंसानियत का जमाना नहीं है। इंसानियत कहने से इंसान कोई किसी की इज्जत नहीं करता है। इसलिए जो लाखों रुपया हमने गरीबों में बांट रखा है वो पैसा हमें आज चाहिए और इसलिए मैं तुम्हें बुलाया हूँ। मेरी बात को गौर से सुनो। अपने ही गांव में वो जो बलवंत मुखिया रहता है आज के 15 साल पहले उसने 25,000 रुपया लिया था। उसके ऊपर सब ब्याज धन मूल सब मिला करके पूरा 30,000 हो गया है। सुनो मेरी बात। और बलवंत मुखिया से हो गया रुपया 30,000। हो करके तैयार
मुखिया के घर जा रहा रुपया लाऊंगा मैं रुपया हर हाल में या इनका तो जान सब और अगर वो पैसा देने से इनकार किया तो मैं उससे जा हमारे छोटे भाई और छोटे भाई बनकर रहो, बाप बनने की कोशिश मत करो। नाराज कहेंगे बलवंत मुखिया को जान से मार दोगे, तुम्हें पता है नुकसान किसका होगा? मेरा। बलवंत मुखिया अगर मर गया तो बलवंत मुखिया के साथ साथ हमारा 30,000 रुपया भी मर जाएगा। इसलिए मैं जो कुछ कहूँ मेरे कहने के मुताबिक काम करो। सुनो मेरे झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं, पैसा देने से इनकार और करवा करे आना वापस चले करना नहीं। बलवंत मुखिया के घर जा करके उससे पैसा मांगो और अगर पैसा देने से इनकार करे तो वहां पर मारा मारी और लड़ाई झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप वापस आना, उसको पैसा हम दिए हैं, उससे पैसा हम अपने तरीके से वसूल करेंगे। ठीक है भैया, आप जाकर आराम कीजिए, मैं अभी बलवंत मुखिया के घर जा रहा हूँ। और अब तो सारे किसानों ने हमारी आराम कर दिया है। आराम कहाँ लिखी है? अब हम जा रहे हैं। देख रहे पेट्रोल पंप बनने से कौन किसान बाधा मार रहा है, कौन सा इंसान हमारे काम में टांग रहा है। आज जाकर के मैं उसको वहीं पर जिंदा ही काटूंगा। बॉडीगार्ड। हाँ बोलो सरकार। बॉडीगार्ड। जी सरकार। खाना नहीं खाया होगा? क्या बात हो गई? हम आवाज दे रहे हैं और तुम्हारी कोई मांग नहीं भैया, बोल तो रहे हैं यार। सुन, बड़े भैया ने कहा है कि बलवंत मुखिया से पैसा लेकर आओ और लड़ाई झगड़ा कोई मत करना। आज चलो, दुनिया में अगर जलते हैं, दुनिया में अगर जलना हमको है तो बलवंत मुखिया से। वो किस लिए? कि गांव वाले उसकी इज्जत करते हैं। रह चुका है। आज चलो, सबसे पहले चलो शराब भट्टी की तरफ। जमकर शराब पियेंगे और उसके बाद ऐसा बलवंत मुखिया का हाल करेंगे, सोचा नहीं होगा। एक मिनट और, इसी क्षेत्र में यानी कि इस बिस्वा क्षेत्र में हमारा एक दोस्त है। कौन है? इंस्पेक्टर लोहा सिंह। अच्छा, पेंटर लोहा। पेंटर? इंस्पेक्टर लोहा सिंह आदमी है कोई? हाँ, जानवर। हम दोस्ती करते हैं तो जानवर से, है ना? हाँ, लोहा है, पेंटरो है। बैठा सुन, इंस्पेक्टर लोहा सिंह उसका नाम है। नाम है लोहा सिंह, इंस्पेक्टर है वो, तो लगा देता हूँ। दगोरा है, दगोरा दरोगा। चलो, अब उससे आज मुलाकात करते हैं। दोनों दोस्त जम के शराब पीते हैं, उसके बाद बलवंत मुखिया की अच्छी खबर लेते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।
दोस्तों मेरा ही नाम इंस्पेक्टर लोहा सिंह है। इस वक्त इसी कोतवाली में मैं तैनात हूँ। देखिए दोस्तों, मुझ में कुछ कमी है। सबसे बड़ी कमी है शराब। मैं जब तक शराब नहीं पीता हूँ मुझसे कुछ होता नहीं है। जब बोर्ड के ऊपर मैं देख लेता हूँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है कि ठहरिए, रुकिए, देखिए, यही है मधुशाला, ऑटोमेटिक मेरी गाड़ी वहीं पे रुक जाती है। इसी नगर में मेरा दोस्त रहता है जिसका नाम है नाग सिंह। आज 3 दिन हुआ है उसकी और मेरी मुलाकात नहीं हुई है। चलता हूँ शराब भट्टी की तरफ, पहले शराब पीता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करता हूँ। हम बोले आओ मेरे यार और तुम बोले आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ। अरे तुम जानते ही नहीं हो, देखो बड़े लोग आगे से मिलते हैं और छोटे लोग पीछे से मिलते हैं, वो भी कमर ही हिला के। में धंधर बढ़ती है। वाह बात नहीं मालिक है। देखो तुम लोग बड़े बड़ैला आदमी, बड़े बड़ैला डायरेक्ट सुअर बताओ। हम बड़े बड़ैला रुको मार गुस्सा तो बड़ैले का मतलब क्या होते? बड़े बड़ैला का मतलब सर जानते नहीं हो? ना ना ना, सुअर। हाँ तुमको हम सुअर बनाएंगे। लोग कहते हैं कि वो बड़े बड़ौआ हैं, उनके मुंह मत लगो, और तुम डायरेक्ट हमका सुअर बताए रहे। नहीं वो गांव घर में सब कहा करते हैं, गांव घर में कहा करते हैं बड़े बड़ौआ, हम कहीं बड़े बड़ैला कहते हैं। साला उल्लू का बच्चा, साला लाए वाला है। ये है कौन? अरे ये भले भैया का साला है। अच्छा, दहेजू साला। ये दहेजू साला है जो बड़े भाई की बीवी के साथ में आया था। साला तरैला है। हम तो उनके भाई हो। बिल्कुल, राणा साहब हमारे भाई है। हम उनके साले और रात में हमारे खाले। अच्छा, ओके, आज जब तुम रिश्ते में तुम उनके भाई हो तो बहनों तुम हो भयो, तुम हो जीजा हो। अरे वो तो है ही है भाई, वो जब वो जीजा है तो हम भी जीजा है। जीजा जीजा क्या है? ले तिनी पी जाओ। हरामी हो तुम, हरामी हो। बात में नहीं देखो, जब जी जाओ तब तो मजाक तो कह सके थे भाई। बिल्कुल बिल्कुल मजाक करते हो, लेकिन तुम सारी ये पॉइंट कहाँ से सोच लेते हो? एक बार भैया बताओ, नाग सिंह भैया यूँ बताओ, जैसे हमारी बहन तो हमारे बहन आबे करे और इनकी बहन हमारे को भाई। हाँ तेरी बहन हुई रे। अच्छा मतलब हमारी बहन की बहन वो भी जीजी। अच्छा हमारी बहन जी हाँ उनका तो जीजी कहते हैं। तेरी बहन जब हमारी बीवी है हाँ। तो जब तो तेरी बहन जो हमारी बीवी वो तेरी बहन है, हमारी बहन भी तेरी बहन होगी। रिश्ते में हम बहुत जीजे नहीं वो भी जीजी तुम्हारी है। अब बनी गवा। अब मालिक ऐसा है, अब हम अपनी बहन का बुला ले जी। अरे भाई तुम्हारा हक है, उसको जब जी बुला लो। बात का हमारी जी परेशानी ज्यादा हुई सही तो होते ना। तो बात यह जीजा अपनी बहन बुला ले जी और तक जब अपनी बहन का बुला ले जी तब जैसे हमारी जीजी के रखा था वैसे अपनी जीजी के रखी। गुस्साओ ना, जब तुम्हारी बहन हमारी जीजी और हमारी बहन तो जीजी आबे करे, जब हमारी जीजी के रख सकते तो अपनी जीजी के नहीं रख सकते। देखो साला देखने में साला अलाए बलाए है, और कहाँ से साला घुमा फिरा कर बात कहाँ खोस रहा है। देखने में साले मुखैया हो, घुमा फिरा के बात कर रहे हो। अरे छोड़ो यार इन बातों को, मैं कुछ जानना चाहूंगा यार। इजाजत हो तो कह दूं, इजाजत है? तो सुनो मेरी बात। और कहो नाग सिंह तुम किधर जा रहे हैं?